हाय दोस्तों, आज हम फिल करने जा रहे हैं एडविड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की बुक से अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चैप्टर काफ़ी पढ़ा है तो हम जल्दी फिल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। तो ये देखिए इनमें से कुछ, तो ये देखिए हमने अलग अलग इनको लिख दिया है। जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्म, ये आपको इधर वाले बॉक्स में रखना है। और उधर प्रवास, संकटापन्न, जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पुनः वन रोपण। यहाँ पर संकटापन्न। अब देखिए सही विकल्प के आगे हम निशान लगाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से सही विकल्प फाइंड आउट करेंगे। यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? उत्तर हो जाएगा वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। सेकंड, एक अभ्यारण्य में काला रण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गैंडा क्या दर्शाते हैं? उत्तर हो जाएगा संकटापन्न स्पीसीज। थर्ड है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है ए और बी दोनों। नंबर चौथा हो जाएगा कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर हमने मिलान करने के बाद फाइंड आउट किया कि आंसर हो जाएगा ए। नंबर 5, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता मुख्य है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंध है। प्रश्न 2 में नीचे दिए गए शब्दों को सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में हम फिल करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरे में वनोन्मूलन, तीसरे में रेड डेटा पुस्तक, और चौथे में वनस्पति जात। तो 5वें कागज बचाने का अर्थ है मतलब पेड़ों को बचाना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? तो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों को मानव गतिविधियों से बचाते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीवन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संरक्षित क्षेत्र न होने पर वन्य जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। यहाँ विलुप्त का मतलब हो जाएगा ये समाप्त हो जाएंगी, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों? छोटे प्राणी अधिक संवेदनशील होते हैं और पर्यावरणीय बदलावों को सहन करने में असमर्थ होते हैं। उनका भोजन उनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई 2 अंतर लिखिए। चिड़ियाघर में जानवरों को कैद में रखा जाता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में भी खुले और प्राकृतिक आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर मनोरंजन और शिक्षा के लिए होता है, जबकि अभ्यारण्य संरक्षण और अनुसंधान के लिए होता है। प्रश्न नंबर 7, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। पौधे लगाकर, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके और कचरे का सही निपटान करके मैं हरियाली बनाने में मदद कर सकता हूँ। प्रश्न क्रमांक 8, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, मानव जाति जीव जंतुओं के लिए बड़ा खतरा है। वनों की कटाई, शिकार, प्रदूषण और शहरीकरण से उनका आवास नष्ट हो रहा है। इससे कई प्रजातियाँ विलुप्त की कगार पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो वन पर क्या प्रभाव होगा? नंबर 1, मनुष्य पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर, मनुष्य पर वन समाप्त होने से वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा और खाद्य श्रृंखला में असंतुलन उत्पन्न होगा, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी। सेकंड है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण पर वन समाप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होगा, जल चक्र प्रभावित होगा और जैव विविधता घटेगी, मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं बढ़ेंगी। प्रश्न नंबर 10, यदि ध्रुवीय भालू को बस्तुपड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण से स्पष्ट कीजिए। नहीं, ध्रुवीय भालू ठंडे आर्कटिक वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं और सतपुड़ा का गर्म वातावरण उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 11, पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण करने के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए। ए, ये पक्षी को अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, क्या कहलाते हैं? ये पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बी, ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? ये भोजन, मौसम और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में यात्रा करते हैं। सी, इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। उदाहरण के लिए साइबेरियन क्रेन और फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ती हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों को सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और शिकार के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं।
संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधियाँ कम होती हैं। प्रश्न अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे शाकाहारी और तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाए तो क्या होगा? हरे पौधे समाप्त होने पर शाकाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे उनकी आबादी होगी यह पूरे घटेगी, यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन पैदा करेगा। यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ती जाए तो क्या होगा? मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ने पर शाकाहारी जीवों का शिकार बढ़ जाएगा, जिससे शाकाहारी जीवों की संख्या घटेगी और पारिस्थितिक तंत्र संतुलित हो जाएगा। यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? शाकाहारी जीवों के समाप्त होने से मांसाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, उससे उनकी भी संख्या घटेगी और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अब देखेंगे पारितंत्र में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं और मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। ये पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल क्षेत्र विशेषताएं। अन्य वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीवों का संरक्षण, सीमित मानव गतिविधियाँ। राष्ट्रीय उद्यान, सख्त संरक्षण, मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता का संरक्षण। 3 जोन कोर बफर ट्रांजिशन। संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपके जिले में प्रदेश में कान्हा, पन्ना, नौरोदेही, रातापानी और पचमढ़ी। देश में कारबोट, रणथंभौर, यहाँ पर ये कारबेट के बाद थंभौर, काजीरंगा, भरतपुर, सुंदरबन, नीलगिरी आदि। प्रश्न नंबर 15 है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन की खपत होती है। यदि नंबर 1 यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधे लगाना होगा? 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। उत्तर, यदि 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्ष काटे जाते हैं तो 4 टन कागज़ के लिए 68 वृक्ष काटने होंगे। विद्यालय को प्रतिवर्ष 68 पौधे लगाने होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 का दूसरा। विद्यालय यदि 50% कागज़ को पुनर्चक्रण पर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा? यदि विद्यालय 50% कागज़ पुनर्चक्रण करता है तो उन्हें 4 टन के बजाय 2 टन नए कागज़ की आवश्यकता हुई। इस स्थिति में 34 पौधे प्रतिवर्ष लगाने होंगे। तीसरा है, विद्यालय कागज़ को बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है? कागज़ की बचत के लिए विद्यालय निम्नलिखित विकल्प अपना सकता है। दोनों तरफ कागज़ का उपयोग करना, डिजिटल नोट्स और असाइनमेंट का प्रयोग, पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करना। प्रोजेक्ट फर्स्ट, में अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे और जंतुओं की सूची बनाइए। उत्तर, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे और जंतु पौधे पीपल, नीम, बबूल, जंतु भारतीय मोर, नीलगाय, तेंदुआ। में देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करना है। ये सारा तैयार है। तो ये देखिए, राष्ट्रीय उद्यान कान्हा जो मध्य प्रदेश में बाघ, किसका संरक्षण किया जाता है? यहाँ बाघ और बारहसिंगा का किया जाता है। यहाँ आप फोटो ला सकते हैं। और रिपोर्ट में बारहसिंगा और बाघ का संरक्षण किया जाता है। ये थोड़ा बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स से गलती हुई। तो ये वन्य जंतु जो अभ्यारण्य है वो नीचे वाले को हमें ऊपर फिल करना है और ऊपर वाले को नीचे फिल करना है। मैंने आपको एरो के माध्यम से भी समझाया है। वन्य जंतु अभ्यारण्य नौरोदेही, वन्य जंतु अभ्यारण्य की हो जाएंगे पचमढ़ी मध्य प्रदेश, वन्यजीव की सुरक्षा और उनका संरक्षण। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की ये हो जाएंगे नौरोदेही मध्य प्रदेश, जैव विविधता, दुर्लभ प्रजाति, जैव विविधता का संरक्षण। प्रोजेक्ट नंबर 2 में आएंगे। बच्चों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन सी कारक उत्तरदायी होते हैं? उत्तर, बच्चों की अत्यधिक कटाई के कारण नंबर 1 शहरीकरण, कृषि विस्तार, उद्योग और कारखानों की स्थापना, लकड़ी और ईंधन की बढ़ती मांग, अवैध कटाई। में देखिए, वनों की कटाई व उन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं? लिखिए। उत्तर, वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव। नंबर 1 जलवायु परिवर्तन, दूसरा वायु और मृदा प्रदूषण है वहाँ पर। नंबर 3 वन्य जीवों का आवास नष्ट होना। नंबर 4 जैव विविधता की कमी आना। नंबर 5 बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि होना। और यहाँ नोट में देखिए लिखा हुआ है, शिक्षक बच्चों को वन्य प्राणी से संबंधित कोई वीडियो दिखाकर भी संकटापन्न प्राणी में पादपों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें। और हम ये 6 चैप्टर है जंतुओं में जनन, इसको हम बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।